हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई सीरीज़ में। नाम है बायोलॉजी स्टेप बाय स्टेप। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स है, ये जिस पार्ट में होता है उसको कहते हैं फ्लावर। तो आइए फ्लावर के डायग्राम को हम समझते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल भी कहते हैं और इसको कार्पल भी कहा जाता है और इसका साइंटिफिक नाम हम गाइनोशियम रखते हैं। अब गाइनोशियम को कैसे याद रखना है, जैसे हम मजाक में कह देते हैं कि हमारी लड़की गाय है, तो गाइनोशियम उससे आप याद रख सकते हैं। दूसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको स्टेमन या उसको एंड्रोशियम भी कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट बनेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फीमेल गैमीट बनेगा। अब फ्लावर के अंदर ये दोनों पार्ट्स एक फूल में भी हो सकते हैं और अलग अलग फ्लावर में भी हो सकते हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और अगर ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव में से सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना होता है आपका एंथर और फिलामेंट से। अगर हम बात कर लेते हैं अदर पार्ट्स की, तो इसमें पेटल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कोरोला कहते हैं। इसमें सेपल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कैलेक्स कहते हैं। इन बेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो लाई करते हैं, जिसको थैलेमस हम कहते हैं। और स्टेम जो है, जो इसको कनेक्ट करके रखती है आपके प्लांट के साथ, उसको हम जो है वो इसको पेडिसिल कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। एक एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, एक नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। एसेंशियल पार्ट्स को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इनको नॉन एसेंशियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इनके बिना भी रिप्रोडक्शन हो जाती है, लेकिन ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। एक तो ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को और दूसरा ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एसेंशियल पार्ट की बात कर लेते हैं, तो एसेंशियल पार्ट में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम आता है। एंड्रोशियम एंथर प्लस फिलामेंट से मिलके बना होता है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट बनते हैं, और इस एंथर को बेस के साथ कनेक्ट करने का काम करता है हमारा फिलामेंट। अगर हम गाइनोशियम की बात कर लें तो ये स्टिग्मा में ही स्टिकी वर्ड आ रहा है, तो ये जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे तो ये वहीं पर रहें, तो ये स्टिकी इन नेचर होता है और ये पोलन को रिसीव करने के लिए होता है। स्टाइल का काम होता है कि स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट करके रखना। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट बनते हैं। तो आप देखेंगे कि मेल गैमीट एंथर के अंदर बन रहे हैं और फीमेल गैमीट जो है वो आपके ओव्यूल के अंदर बन रहे हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट को जो है वो आपने ट्रांसफर करवाना है ताकि ये दोनों आपस में मिलें और फ्यूज हो सके। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर नॉन एसेंशियल पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो नॉन एसेंशियल पार्ट में आपके कैलेक्स और कोरोला आते हैं। कैलेक्स का काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना जब वो बड फॉर्म में होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कोरोला की, तो ये ब्राइट कलर का होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। पॉलिनेशन क्या होती है? एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा के ऊपर, ये पॉलिनेशन कहलाता है, ताकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंच सके और फ्यूजन हो सके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, फ्लावर और उसके पार्ट्स। तो याद रखना है कि एसेंशियल पार्ट कौन से हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट कौन से हैं और किस पार्ट में क्या बनता है। थैंक यू।